जो पुलिस के अधिकारियों का नाम प्रज्ञा ठाकुर ने लिया है वो हेमंत करकरे और ये परमवीर सिंह का नाम लिया है। टीवी चैनल पर खुलेआम उन्होंने आरोप लगाया है। किस तरह से उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में भी उनको वेंटिलेटर तक पे रखा गया क्योंकि उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में नुकसान हुआ क्योंकि उनको उठा उठाकर फरस पे पटका जाता था। इतनी यातनाएं, आज भी उनका शरीर बीमार है। तो क्या कोर्ट को, क्या डॉक्टरों के पैनल को ये नहीं दिख रहा कि ये कैसे आया? एक साध्वी को चोट कैसे लगी? फेफड़े की झिल्ली फटी होगी तो कहीं वेंटिलेटर पे गई, लेकिन ये सारा कुछ मैनेज कर दिया गया। ये जो कांग्रेस की साजिश थी उसमें ये थी कि वो आतंकवादी घोषित करना चाह रहे थे पूरे हिंदू समाज को, पूरे देश को बदनाम करना चाहते थे। और साध्वी ने कहा कि मैं कभी भी मरते दम तक ये नहीं करूंगी कि इस देश की बदनामी हो या हिंदू समाज की बदनामी हो, और क्योंकि वो साध्वी भी थी तो संत समाज की बदनामी हो। इमीडिएट इस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, इसके खिलाफ जांच बिठाइए, और जो साजिश हुई है साध्वी प्रज्ञा वाले मामले में कि हिंदुओं को आतंकवादी बताने की साजिश हुई है, तो शिवसेना के सैनिकों और उद्धव ठाकरे जी, आप भी हिंदुत्व के नाम पर लड़ते आए हो। हिंदुत्व ही आपकी जड़ है, हिंदुत्व ही आपकी पार्टी की नींव है। तो क्या आप हिंदुओं को बदनाम करने वाले एक व्यक्ति को कमिश्नर बना हुआ रखना चाहते हो? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं बम्बई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की। परमवीर सिंह जी वो ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, जो कि एक लीग से हट करके काम कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना की जो सरकार है बम्बई में उसकी प्रवक्तागिरी करी और सच को झूठ बताने में पूरा प्रयास किया उन्होंने, सच का झूठ बताने में। और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो जांच चल रही है बम्बई में, जो विसंगतियां हैं उस पर जो जांच चल रही है उनको भटकाने का पूरा प्रयत्न किया। और साध्वी प्रज्ञा पे जो मालेगांव के मामले में उन्होंने किस तरह से जो है उनको गलत एलिगेशन लगाया, गलत चार्ज किया, गलत ढंग से फंसाने की कोशिश किया, और ये हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। जो साध्वी को जो प्रताड़ना थे वो थी, और जो उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने उन पुलिस कस्टडी में किस तरह से यातनाएं दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये महिला है, साध्वी है और हिंदूवादी नेता है। तो अब पूरे हिंदू समाज में इस पुलिस कमिश्नर के लिए बहुत बड़ा आक्रोश है, इनको इस्तीफा मांगा जा रहा है। और जो आरएसएस के जो बड़े नेता हैं इंद्रेश जी, उन्होंने भी बोला कि तत्काल प्रभाव से पुलिस कमिश्नर को हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को जो है इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएसएस मामलों के जानकार, हम उनसे पूछते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किस तरह से लेते हैं आप हिंदू जो साध्वी हैं उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस तरह से न जाने कई मामले हैं और ये कुख्यात रहे हैं ये पुलिस कमिश्नर इस मामले में जो टॉर्चर करने में, तो आप किस तरह से ले? आखिर में जो ये बम्बई के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं और अब क्या होना चाहिए? इतने बड़े नेता ने भी बयान दे दिया कि उनको भी नहीं बख्शा गया, तो सामान्य आदमी की क्या बात होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत गंभीर मामला है और इससे हिंदू समाज में आक्रोश और संत समाज में भी काफी आक्रोश है। मैं आपको बता दूं कि यह इतना गंभीर मामला है कि इसमें कहीं ना कहीं आतंकवादियों के संगठन के तार जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि इस देश में जिस दिन से यह देश का अस्तित्व आया है, तो यहां अगर हिंदू शब्द आया है तब से लेकर आज तक हिंदुओं ने इस देश, इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इस देश को अपनी मातृभूमि मानकर इसकी सेवा की है। लेकिन अगर हिंदुओं को ही आतंकवादी बताने की कोई कोशिश करे, इससे बड़ी साजिश और कोई हो नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य से मालेगांव के जो ब्लास्ट हुए उस समय आप देखिए कि रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा वो मुंबई में दंगे कराने की एक साजिश थी, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं। इसका तार दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। लेकिन उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, सोनिया गांधी माता जो है वो सबकी हेड है, और उन्हीं के इशारे पर मैं कहूंगा कि ये सारा खेल रचा गया कि मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। और आपको बताऊं कि ये इतनी बड़ी साजिश थी क्योंकि आप देखेंगे कि जब से हम तो देख रहे हैं होश संभाला है, तब से देश आजाद हुआ है, तब से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीर में अपना कब्जा कर ले, इस देश को कमजोर कर दे, इस देश की सेना और सरकारों को कमजोर कर दे। तो वो हमेशा आतंकी गतिविधि करता रहा है और पाकिस्तान इस मामले में घिरता भी रहा है।
लेकिन ये पाकिस्तान की चाल थी पहली बार कि उसने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा दिखाने की कोशिश की कि भारत में भी आतंकवादी हैं। और कौन है? तो यहां का जो बहुसंख्यक समाज है वो हिंदू, ये भी आतंकवादी हैं। तो नया शब्द गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा, हिंदू आतंकवाद। और आपको ध्यान होगा जब 26/11 हुआ था तो दिग्विजय सिंह, जो दिग्गी राजा हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बयान उसी समय दिया था कि ये आरएसएस वालों ने हमला कराया है। मतलब आप समझिए कि ये आरएसएस को, हिंदूवादी संगठनों को और संतों को बदनाम करने का कोई मौका चूकते नहीं है। और इसीलिए इन्होंने मालेगांव ब्लास्ट में ये चुना कि किसी को ऐसा लपेट दो कि हिंदुओं को और हिंदू साधुओं को आतंकवादी बताया जा सके। तो आपको बता दूं, उस बैकग्राउंड में जब उन दिनों में ये प्रज्ञा ठाकुर जो थी, ये साध्वी हैं, लेकिन इनके बयान हमेशा इस तरह के रहते थे। ये कभी भी हिंदुओं को एक होने की बात करती थी और ये कहती थी कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने पास हथियार रखने चाहिए, किसी भी दिन गृह युद्ध की स्थिति आ गई उसका मुकाबला करने के लिए अपने को मजबूत बनाओ। इस तरह के बयानबाजी ये अक्सर करती थी। तो ये जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं इस देश में और जो पाकिस्तान के एजेंट यहां बैठे हैं, उनको लगा कि ये जो है हिंदुओं को मजबूत करने की बात कर रही है, तो इसी को टारगेट कर दो और ये सिद्ध कर दो कि इसी ने पर्सनल अपनी सेना बना रखी है और यही एक आदमी है। और आपको बताऊं, यही नहीं है, आपने अगर ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको भी परेशान करने का काम, टॉर्चर करने का काम मुलायम सिंह के शासन में हुआ था। आपको ध्यान होगा, सदन के अंदर उनका बयान है। लेकिन वो तो भगवान की नजर अच्छी है और उनके कर्म उस तरह के हैं, उनकी जो मजबूती है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हिला नहीं पाए, डिगा नहीं पाए। कोशिश तब भी थी, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश ये इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने करी। पूरा कुचक्र रचा और उस कुचक्र में जो पुलिस के अधिकारियों का नाम प्रज्ञा ठाकुर ने लिया है वो हेमंत करकरे और ये परमवीर सिंह का नाम लिया है। टीवी चैनल पर खुलेआम उन्होंने आरोप लगाया है। उनका कोर्ट में केस चला, जो अभी चल रहा है, लेकिन प्राइमे फेसी जब उनको बंद कर रखा था ये तय हुआ। और जो वो कह रहे हैं कोर्ट में, अभी देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, एक बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने सारा मैनेज कर दिया। किस तरह से उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में भी उनको वेंटिलेटर तक पे रखा गया क्योंकि उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में नुकसान हुआ क्योंकि उनको उठा उठाकर फरस पे पटका जाता था। इतनी यातनाएं, आज भी उनका शरीर बीमार है। तो क्या कोर्ट को, क्या डॉक्टरों के पैनल को ये नहीं दिख रहा कि ये कैसे आया? एक साध्वी को चोट कैसे लगी? फेफड़े की झिल्ली फटी होगी तो कहीं वेंटिलेटर पे गई, लेकिन ये सारा कुछ मैनेज कर दिया गया। और उनकी पिटाई, उनको यातनाएं इसलिए दी गई कि वो टॉर्चर करके 3rd डिग्री, क्योंकि मैंने तो देखा है कई बार उस तरह के सीन देखते हैं फिल्मों में भी और रियल लाइफ में भी मैंने देखा है कि झूठ को सच बनाने के लिए पुलिस अगर चाहे तो किस तरह से यातनाएं दे करके वो कोशिश करती है और बड़े बड़े चोरों से उगलवा लेती है, तुमने कहां चोरी करी, कहां मर्डर करा। तो उनकी कोशिश थी कि ऐसे 3rd डिग्री देकर आप इस साध्वी को, क्योंकि ये महिला है, जल्दी ही टूट जाएगी, और उसको कहा कि हम तुझे पीटना तब बंद करेंगे, ये टॉर्चर जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक तुम अपने मुंह से ये ना कह दो हाँ मैं आतंकवादी हूं, ये बम मालेगांव में मैंने ही फुड़वाए थे, मेरी ही निशानदेही पे लोगों ने काम किया था। इस तरह से इन्होंने कोशिश की। लेकिन साध्वी प्रज्ञा, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और तपा हुआ शरीर है, और उन्होंने तय कर लिया था, जैसा कि उन्होंने बताया है टीवी चैनल पे, कि मेरी कोई प्राण भी ले लेता, मैं इस देश के विरोध में कोई काम नहीं करना चाहती थी, चाहे मेरी जान ले लेते। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस की साजिश थी उसमें यह थी कि वो आतंकवादी घोषित करना चाह रहे थे पूरे हिंदू समाज को, पूरे देश को बदनाम करना चाहते थे। और साध्वी ने कहा कि मैं कभी भी मरते दम तक ये नहीं करूंगी कि इस देश की बदनामी हो या हिंदू समाज की बदनामी हो, और क्योंकि वो साध्वी भी थी तो संत समाज की बदनामी हो। आप देखिए ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो बलिदान है, जो उन्होंने वो टॉर्चर सहा है, जो उन्होंने वो चोटें सही हैं, और जो वो आज भी मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही हैं। आपने देखा कि टीवी चैनल पे वो डिबेट में बैठी हुई रोने लगती हैं, उनको हलक सूख जाता है याद करके कैसा मानसिक स्थिति होती है। इन सब के लिए, किसके लिए किया साध्वी ने? संत समाज के लिए किया, हम हिंदुओं के लिए किया और इस देश के लिए किया। ये 3
जो हैं लोग, ये हमेशा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऋणी रहेंगे, ये देश, ये हिंदू समाज और संत समाज। लेकिन हम लोगों की आदत है कि हम कोई घटना होती है थोड़े दिन में भूल जाते हैं, और इसलिए भूल गए। और भूल गई शिवसेना भी। शिवसेना जो हिंदूवादी पार्टी जानी जाती थी, वो भूल गई। उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू संतों के लिए इस देश में शिवसेना को बना के लाए थे। लेकिन शर्म करो, आपने तो उनका नाम डुबा दिया, और आज ऐसा व्यक्ति आपने कमिश्नर बना के बिठाया हुआ है जो कि जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आपके हाथ में जनता ने पावर दी, हालांकि वो धोखे से ली गई है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने। आप शिवसैनिक कहते हो अपने आप को, और बहुत सारे शिवसैनिक आपका सम्मान करते हैं कि हमारा शिवसैनिक मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं सारे शिवसैनिकों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि छोड़ो भाजपा की बात, छोड़ो बॉलीवुड की बात, छोड़ो तुम किसी टीवी चैनल की बात, लेकिन क्या इस देश के साधुओं के साथ आप न्याय करोगे? आपको दुनिया याद रखेगी। उद्धव ठाकरे, आपके सारे पाप छुप सकते हैं। आपके द्वारा जो भी अभी तक अनियमितता करी गई हैं, वो सारी छुप सकती हैं। इमीडिएट इस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, इसके खिलाफ जांच बिठाइए, और जो जो साजिश हुई है साध्वी प्रज्ञा वाले मामले में कि हिंदुओं को आतंकवादी बताने की साजिश हुई है, तो शिवसेना के सैनिकों और उद्धव ठाकरे जी, आप भी हिंदुत्व के नाम पर लड़ते आए हो। हिंदुत्व ही आपकी जड़ है, हिंदुत्व ही आपकी पार्टी की नींव है। तो क्या आप हिंदुओं को बदनाम करने वाले एक व्यक्ति को कमिश्नर बना हुआ रखना चाहते हो? यह पूरा देश जानना चाहता है। और यदि आप इस कमिश्नर को नहीं हटाते, तो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब मैसेज पूरी दुनिया में ये जाएगा और इस देश में कि ये जो उद्धव ठाकरे है, ये जो शिवसेना है, ये भी हिंदू विरोधी हो गई है सोनिया के साथ मिलकर। और इसलिए अगर कोई कहता है ये सोनिया सेना है, तो गलत नहीं होगा। सस्पेंड कर दो और दूसरा कोई ईमानदार कमिश्नर बनाओ, इस मामले की नए सिरे से जांच करो, तो आपके पाप धुल सकते हैं। सारी बात जनता भूल सकती है, लेकिन याद रखना उद्धव ठाकरे, अगर आपने इस मुद्दे पर मौन होकर इस ऐसे कमिश्नर को नहीं हटाया जिसने हिंदुओं के खिलाफ साजिश की है, जिसने इस देश के खिलाफ साजिश की है, जिसने संत समाज के खिलाफ साजिश की है, इस देश को बदनाम करने की साजिश की है, तो आपको देश कभी माफ नहीं करेगा, ये संत समाज कभी माफ नहीं करेगा, और इस देश का हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। आपको हिंदू द्रोही के नाम पे जाना जाएगा। तो ये अब आपको देखना है कि आपको किधर जाना है। आपको रावण वाली सेना में जाना है, आपको हिंदू विरोधियों के साथ खड़े होना है, या हिंदू के साथ खड़ा होना है। ये आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि ये जो घटना हमने देखी है, आज साध्वी प्रज्ञा इस देश की माननीय सांसद हैं, और सांसद बनने का मतलब समझ रहे हैं, भिंड एरिया से वो सांसद हैं। देश की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने इसका मतलब एक मोहर लगाई है कि हम इस साध्वी प्रज्ञा की बात पर यकीन करते हैं। ये सच बोल रही है, क्योंकि चुनावी सभाओं में उन्होंने रो रो कर ये सारी घटनाएं बताई हैं कि जो कांग्रेस मेरे सामने खड़ी है, ये जो दिग्विजय सिंह मेरे सामने खड़े हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे यातनाएं दी और मुझे आतंकवादी, हिंदुओं को आतंकवादी और इस देश को बदनाम करने की साजिश की। लोगों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात पर यकीन किया, मोहर लगाई, जिसके कारण वो आज सांसद हैं। तो वो सांसद है भाजपा की। तो क्या मेरा सवाल मोदी जी से है, क्या मोदी जी आपको नहीं पता कि आपकी सांसद के साथ क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता कि ये सोनिया गांधी या किसके इशारे पे हुआ? ये क्यों किया गया? ये देश विरोधी साजिश थी, ये हिंदू विरोधी साजिश थी, ये संत विरोधी साजिश थी। तो क्या आप मौनी बाबा बने रहेंगे? मनमोहन सिंह को बदनाम करते थे लोग कि सोनिया के सामने चुप खड़ा रहता है, बोलता कुछ नहीं है, बहुत मजाक बनाया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये मोदी जी का मैं बेशक चाहे अनन्य भक्त हूं, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आज मोदी जी भी मौन है इस मुद्दे पर कि एक देश विरोधी व्यक्ति मुंबई का कमिश्नर बना बैठा है जिसको जेल के अंदर होना चाहिए था। ये मोदी जी, आप कम से कम जांच कराओ। मैं कह रहा हूं परमवीर निर्दोष हो या दोषी हो, देश की जनता जानना चाहती है, आप जांच तो कराओ। उसकी जांच NIA से होनी चाहिए, क्योंकि तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता उसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी जांच करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि उस समय गृह मंत्री P चिदम्बरम थे। तो पूरा देश जानना चाहता है। और मैंने जितनी बातें बोली, ये भाजपा के ही सांसद
सुब्रमण्यम स्वामी बोल चुके हैं, कितनी बार पब्लिक डोमेन में बोला है उन्होंने कि इसके पीछे कांग्रेस थी, इसके पीछे पी चिदम्बरम था, और उन्होंने कितनी बार मांग करी है कि इसकी जांच करो। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार जहां इतना बदलाव ला रही है और देश विरोधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा एक यदि कोई व्यक्ति पुलिस के प्रशासन में सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठा है, इससे शर्म की बात हमारे देश के लिए, केंद्र की सरकार के लिए इससे बेकार बात हो नहीं सकती। यदि वो निर्दोष है तो भी देश को पता लगना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा झूठ बोल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी तो करो। मोदी जी, आप देश की जनता को बताओ कि आपकी सांसद झूठ बोल रही है या परमवीर सिंह दोषी है, ये आपको बताना है। आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना विश्लेषण दिया, हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।